नमस्कार, मैं भूपत भरवाड़ कक्षा 6 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस पाठ के तीसरे चरण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक पाठ पढ़ाऊंगा जिसका नाम है सर्वनाम। ओके, पहले चरण में मैंने आपको सर्वनाम के 6 प्रकार समझाए, दूसरे में उसके प्रकार समझाए। इसमें मैंने आपको समझाया पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक के 3 प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बाद मैंने आपको तीसरा प्रकार, जो उसका जो दूसरा प्रकार है वो समझाया, वो था निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी हम जाएंगे तीसरे प्रकार की ओर। ओके, अभी हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी उनकी व्याख्या है, परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी न मिली उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी इस बात को हमें समझना है तो 2 उदाहरण देखो आप। चलो कहीं घूमने चले, कोई तुम्हें ढूंढ रहा था। तो पहला उदाहरण है चलो कहीं घूमने चले, यानी कि कहाँ जाना है उसका कुछ पता नहीं है। और दूसरे में कोई तुम्हें ढूंढ रहा था, यानी कि कौन ढूंढ रहा था इस बात का पता इस वाक्य से पता चल रहा नहीं, यानी कि ये जो बात है वो अनिश्चित है, इसलिए उसको अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहा जाता है। इन वाक्यों में कहीं और कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं दे रही है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी चलते हैं हम चौथे प्रकार, संबंधवाचक सर्वनाम। खास आप ध्यान दीजिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 भागों में आए तथा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हाँ, संबंध से ही पता चल जाता है। यहाँ पर भाई संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द है उसमें संबंध स्थापित होता है, इसलिए उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलो हम देखते हैं उदाहरण। जो करेगा वो भरेगा। दूसरा उदाहरण है हमने जिसे पढ़ाया उसे सफलता मिली। यहाँ पर जो और वो के द्वारा मतलब संज्ञा और सर्वनाम का संबंध स्थापित होता है। हमने जिसे पढ़ाया उसे सफलता मिली, तो वहाँ पर जिसे और उसी के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम में क्या होता है, संबंध स्थापित होता है। तो खास आप ध्यान रखिए कि इन वाक्यों में जो, वो और जिससे उसे सर्वनाम वाक्य में 2 सर्वनामों के बीच संबंध दर्शा रहे, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके, चलो अभी चलते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो एकदम सिंपल है, यानी कि वहाँ पर वो सर्वनाम जो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, आपके हाथ में क्या है, वहाँ कौन खड़ा है। तो इन वाक्यों में क्या और कौन प्रश्न पूछने की जानकारी दे रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अंतिम निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वहाँ पर एक शब्द पर से ही इस प्रकार का पता चलता है। निज यानी अपना, निज यानी अपना। उदाहरण के तौर पर, मैं अपने आप खा लूँगा, यानी कि वहाँ निज यानी कि खुद की बात हो रही है। मैं स्वयं पढ़ लूँगा। तो इन वाक्यों में अपने आप और स्वयं कर्ता के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। ओके, तो इस पाठ में मैंने आपको सर्वनाम की व्याख्या उदाहरण से समझाई। इसके बाद मैंने आपको सर्वनाम के 6 प्रकार और ये 6 प्रकार भी मैंने आपको उदाहरण सहित समझाए। तो वहाँ पर आपका ये जो पाठ है व्याकरण का वो पूरा होता है, आपको बखूबी समझ में आएगा, ऐसी आशा से धन्यवाद।